सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टॉवर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। DRV न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम बात करेंगे कोविड-19 की, कोरोना वैक्सीन की। हमारे देश ने 100 करोड़ खुराक पूरी कर ली है। अब आंकड़ों के खेल में अगर जाएं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 100 करोड़ लोगों ने ली है, और दूसरी तरफ कांग्रेस उन पर आरोप लगा रही है कि 100 करोड़ की आबादी यानी 50% तक हो गई, 50% तक लोगों ने दोनों खुराक नहीं ली है। लेकिन ये तो तय है, प्रधानमंत्री का ये कहना सही है कि 100 करोड़ खुराक ली जा चुकी है। ठीक है, शब्दों के हेरफेर और राजनीति में हम न पड़ते हुए एक बात की तरफ इशारा करना चाहते हैं कि महाराष्ट्र इस मामले में काफ़ी आगे रहा है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे जी का कहना है कि महाराष्ट्र ने नंबर 1 रहा है दोनों डोज लेने के मामले में। एक तरफ पहली लहर आई, काफ़ी नुकसान पहुंचा कर गई, दूसरी लहर में भी काफ़ी जान गई। लेकिन अब वैज्ञानिकों का, डॉक्टर्स का, एक्सपर्ट्स का कहना है कि तीसरी लहर अगर आती भी है और वेरिएंट इतना असरकारी नहीं होता है तो तीसरी लहर कम से कम नुकसान पहुंचाएगी और इतनी घातक नहीं होगी। ये एक अच्छी बात है। इसके पीछे भी वजह जो सबसे अच्छी है वो यही है कि टीकाकरण एक बहुत ही अच्छा उपाय बनकर निकला। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इतने टीके लग जाएंगे, लोग लगाएंगे, लोगों ने लगवाए। ये एक तरह से बहुत अच्छा हुआ। टीकाकरण को लेकर उत्साहजनक खबर है कि 100 करोड़ खुराक अब तक दी जा चुकी है इस देश में। लेकिन साथ ही राजेश टोपे का एक बयान थोड़ा सा चिंतित करने वाला है। ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से नेगेटिव है, पूरी तरह से वो किसी समाज पर कह रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें यह कहना पड़ रहा है कि धर्मगुरुओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा चर्चा में और उनसे लोगों को कहलवाया जाएगा, तो ऐसी नौबत आखिर आ क्यों रही है? समाज का वो तबका जो धार्मिक कारणों से टीका नहीं ले रहा है, ये चिंता करने की बात है। भाई, आपका धर्म आपको स्वास्थ्य लाभ लेने से कभी नहीं रोकता। धर्म कोई भी हो, किसी भी धर्म के आप अनुयायी हो, बीमार पड़ते हैं तो दवाइयाँ लेने जाते हैं, बीमार पड़ते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार पड़ते हैं ज़रूरत पड़ने पर आप ऑपरेशन तक कराते हैं। लेकिन इस विश्वव्यापी बीमारी से, जिससे पूरे सभी देश प्रभावित हुए, उसकी बीमारी के इलाज के लिए खोजे गए टीके को लगाने से आपको क्या आपत्ति है? धर्मगुरुओं को इसीलिए शामिल करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी बातों को तो शायद आप समझें। हम उसका विरोध नहीं कर रहे कि धर्मगुरु क्यों इसमें शामिल हों, धर्मगुरुओं की बात ही कम से कम सुन लें। लेकिन इतनी बुद्धि, इतना विवेक, इतनी चेतना आप में होनी चाहिए कि आखिर हर बात के लिए धर्मगुरुओं का सहारा क्यों लेना पड़ता है आपको? धर्मगुरु कहेंगे तो ही टीका लेंगे आप। ये एक गलत परंपरा है। इस परंपरा की शुरुआत न होने दे। धर्म कोई भी हो, समाज कोई भी हो, धर्मगुरुओं का काम आपको आध्यात्मिक ज्ञान देना है। स्वास्थ्यवर्धक चीज़ों के लिए डॉक्टर्स हैं, आपके लिए विज्ञान है, आपके लिए दवाइयाँ हैं, आपके लिए और अन्य संसाधन हैं। लेकिन धर्मगुरुओं का सहारा अगर राजनीतिज्ञों को लेना पड़े तो ये अफसोसनाक बात है। धर्मगुरु किसी भी धर्म के हैं, वो आपको अच्छी ही चीज़ें बताते हैं, लेकिन मामले को धर्मगुरुओं तक ले ही जाने की नौबत क्यों आए? ये एक विचारणीय प्रश्न है। कार्यक्रम का मूल मकसद, जो कहने का मकसद यही है कि आखिर आपको ये क्यों लग रहा है कि आपका धर्म इस टीके को लेने से रोकेगा? आप किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाइए, ईसाई देशों में चले जाइए, अरब देशों में चले जाइए, आप साउथ के देशों में चले जाइए, कहीं भी टीके को लेकर उसे धार्मिक एंगल नहीं दिया गया।
लेकिन हमारे यहाँ अगर धर्मगुरुओं से ये कहा जाएगा कि अपने अनुयायियों को, अपने समाज के लोगों को आप टीका लेने के लिए प्रेरित करें, तो ये चिंता की बात तो है ही। काउंसलिंग होनी चाहिए, काउंसलिंग ज़रूरी है। जिन लोगों ने टीका नहीं लिया है उन लोगों के लिए ये एक बड़ी बात है कि वो अपनी जाकर कम से कम काउंसलिंग तो कराएं। आप जब तक सहमत न हो न लगवाएं, लेकिन ये गलत है कि नहीं। एक तरफ आप उसका कारण बन सकते हैं, आप कैरियर बन सकते हैं। जिन लोगों ने टीका लिया है, ऐसे भी मामले आए हैं कि पहले दूसरे डोज के बाद भी लोग कोरोना से प्रभावित हुए हैं, वो वायरस उनको अपनी चपेट में ले चुका है, वो बीमार पड़े हैं, बिस्तर पर रहे हैं, अस्पतालों में गए हैं, निकल कर आए हैं, ठीक हुए हैं, क्योंकि टीकाकरण के बाद कोरोना की मारक क्षमता कम हुई है। इस लिहाज से अगर आपने बिल्कुल भी नहीं लिया है तो आप कैरियर भी बन सकते हैं और आपके लिए ये बीमारी घातक हो सकती है। तो ज़रूरी है कि आप टीकाकरण लें, टीकाकरण कराएं, नज़दीक के सेंटर्स में जाएं और टीकाकरण कर लेने वाले, 2 डोज लेने वाले भी निश्चिंत न हो जाएं कि अब तो हम अमर हो गए। ऐसा नहीं है। टीका लेने के बाद ज़रूर है कि कोरोना की मारक क्षमता कम होगी। ऐसा नहीं है कि आपको फिर से कोरोना नहीं होगा, हो सकता है। एक्सपर्ट भी कह रहे हैं, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं। इसीलिए मास्क लगाने के लिए, एक दूरी बनाए रखने के लिए धीरे धीरे लोग मानसिक रूप से तैयार हो रहे हैं। स्कूल, कॉलेजेस सब शुरू हो रहे हैं, लोकल शुरू हो चुकी है, मार्केट शुरू हैं, धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं, अब तो थिएटर्स भी खुल गए हैं। लेकिन अभी भी उस कोरोना की गाइडलाइंस का आपको वास्ता दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप इस तरह से बचें, इस तरह से करें, इस तरह से रहें, इस तरह से दूरी बनाएं, मास्क पहनें, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें। तो ये आपके लिए है, आपके स्वास्थ्य के लिए। इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं आप। तो आपको अगर किसी की बातों को आपको प्रेरित करना पड़े, किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना पड़े, तो आप सोचें कि आप किस समाज में रह रहे हैं और किस स्तर का जीवन जी रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि धर्मगुरुओं को उनका अपना काम करने दें। वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च संभालें, इस तरह के धार्मिक स्थलों में अपने कार्य करते रहें। लेकिन आप उनकी बातें भी अगर सुनते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी है कि आप उनकी बातों को सुनने से पहले ही तैयार रहें। धर्मगुरुओं को एक आध्यात्मिक प्रवचन देने के लिए ही रखें। इन तरह की चीज़ों में उन बेचारों को भी अगर शामिल होना पड़ता है तो ये अब भी आपके अजागरूक होने का प्रमाण है। आपको जागरूक होना होगा। अपने धर्मगुरुओं को मानना तो है ही, लेकिन उन्हें इतनी छोटी छोटी बातों के लिए इन्वॉल्व करना ये चिंता की बात है। तो ये एक बेहतर बात है। 100 करोड़ खुराक लग चुकी है। हम आंकड़ों पे अब भी फिर से कह रहे हैं कि हम आंकड़ों पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन 100 करोड़ खुराक लगी है। पहली दूसरी मिलाकर लगी हो, पहली लगी हो, दूसरी लगी हो, बात उसकी नहीं है। बात ये है कि ये देश पूरी तरह से अब नकारात्मकता को पीछे छोड़ चुका है। दोनों डोज लेने के बाद कुछ लोगों ने पहली डोज ली है, दूसरी डोज की तैयारी कर रहे हैं। वो पूरी सकारात्मकता के साथ अपनी उद्योग धंधों में, अपने काम में और अपनी दिनचर्या में लगना चाहता है। 1.5 साल बहुत लंबा वक्फा होता है। इसमें आर्थिक नुकसान हुआ है, सामाजिक नुकसान हुआ है, लोगों को घर के परिजन भी गए हैं। फिर भी आज के दौर में ये ज़रूरी है कि आप जागरूक रहें, टीकाकरण लें। आप किसी भी धर्म, संप्रदाय, समाज से ताल्लुक़ रखते हो, आपके लिए ज़रूरी है टीकाकरण लें। और बड़े बड़े धर्मगुरुओं ने इस बात का ऐलान किया है और आपसे अपील पहले ही कर चुके हैं। इसलिए सरकार के साथ आएँ। सरकार कहीं भी, किसी की भी हो, आप सरकार के विरोध में हो सकते हैं, आप स्वास्थ्य के विरोध में तो नहीं जा सकते, आप अपने परिजन के विरोध में तो नहीं जा सकते, आप समाज में किसी तरह की बीमारी का कारण तो नहीं बनना चाहते। अगर ये सब नहीं बनना चाहते तो मेहरबानी करके आप टीकाकरण मुहिम का हिस्सा बने। डोज लें, पहला ले चुके हैं तो दूसरा लें, अगर पहला भी नहीं लिया है तो आज अभी इसी वक्त इस कार्यक्रम के बाद फ़ौरन अपने आप को रजिस्टर कराएं और नज़दीकी टीकाकरण केंद्र में जाएं और अपना टीकाकरण का एक शुरुआत करें और देखें, करके देखें, अच्छा लगेगा। फ़िलहाल आपको
टीकाकरण से जुड़ी हुई कोई जानकारी चाहिए, किसी तरह के मार्गदर्शन की ज़रूरत हो, या अपनी बात आप कहना चाहें, या आप क्यों नहीं ले रहे हैं ये भी कारण देना चाहें, हो सकता है कि हम आपको इस बात के लिए प्रेरित कर पाएँ और आपके लिए बेहतर काउंसलिंग की व्यवस्था कर पाएँ। तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको DRV न्यूज़ को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रखनी होगी। फिलहाल आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर भी ज़रूर आप अपनी टिप्पणी कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। DRV न्यूज़ की पूरी टीम को मेरे साथ दीजिए इजाज़त। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।